चीनी कंपनी पर जो वीवो है उस पर टैक्स चोरी के आरोप बहुत लंबे समय से लग रहे हैं। आपको बता दें कि अब कहा यह जा रहा है कि वीवो पर करीब 4300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है। वीवो ने इस आरोप को हालांकि गलत करार देते हुए कानूनी प्रक्रिया का विकल्प आजमाने की बात कह दी है। वीवो चीन की चौथी ऐसी कंपनी है जिस पर इस तरीके के घपले के आरोप लगे हैं। चीन की मोबाइल निर्माता और टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनियों पर भारतीय जांच एजेंसियों का शिकंजा गहराता जा रहा है। ताजा नाम चीनी स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो इंडिया का है। शाओमी, वीवो और हुआवे के बाद ये चौथी कंपनी है जो भारतीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आई है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने ओप्पो इंडिया की 4389 करोड़ की कस्टम ड्यूटी की चोरी का पता लगाया है। DRI के मुताबिक कंपनी ने आयात की गलत जानकारी देकर टैक्स चोरी की है। हालांकि ओप्पो इंडिया ने इसे टैक्स चोरी मानने से इनकार करते हुए कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा है। ओप्पो मोबाइल्स चीन की ग्वांगडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन की सहयोगी कंपनी है। भारत में कंपनी ओप्पो, वन प्लस और रियलमी ब्रांड से फोन बेचती है। DRI ने जांच के दौरान ओप्पो इंडिया के कई परिसरों और मैनेजमेंट के अधिकारियों के घर छापेमारी की थी। इस दौरान मोबाइल बनाने के आयातित सामान के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी देने के सबूत मिले थे। DRI के मुताबिक गलत जानकारी देकर ओप्पो इंडिया ने 2981 करोड़ रुपए की शुल्क छूट का फायदा उठाया। ओप्पो की चुकाई गई रॉयल्टी और लाइसेंस फीस में कस्टम एक्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ। कंपनी इसे आयातित सामान के मूल्य में नहीं जोड़ रही थी। इसके जरिए कंपनी ने 1408 करोड़ रुपए की ड्यूटी की चोरी की। ऐसे में अब चीन की कंपनियों पर घपलेबाजी के लगातार लग रहे आरोपों से टैक्स सिस्टम से लेकर सिक्योरिटी तक कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मोबाइल कंपनीज हैं जैसे Xiaomi है, आपका वीवो कंपनी है आपकी, इन लोगों ने शेल कंपनीज जो हैं वो इंडिया में क्रिएट कर रखी थी। उन शेल कंपनीज में ये लोग अपने टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और अपने खर्चे बुक करते थे, जिसके कारण मोर देन 50% ऑफ देयर टर्नओवर जो है उन्होंने चाइना में वापस भेज दी, जिसके कारण सरकार को बहुत बड़ा एक प्रॉफिट लॉस जो है, दैट इज टैक्स जो है हमारा प्रॉफिट पे, उसका नुकसान हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि भारत सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी और रेवेन्यू लॉस की रिकवरी पूरी तरह से करेगी। इसके पहले जांच के घेरे में आई वीवो मोबाइल कंपनी को हाई कोर्ट से शर्तों के साथ बैंक खाते ऑपरेट करने की मंजूरी मिली है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर वीवो ईडी के फ्रीज किए गए 119 बैंक खाते चलाना चाहती है तो उसे 950 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी। साथ ही इन खातों में 251 करोड़ रुपए का बैलेंस हमेशा रखना होगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में 5 जुलाई को वीवो और इससे जुड़ी 23 कंपनियों के देश भर में 48 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आज तक ब्यूरो। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे डॉग के बारे में जिसके बारे में आज से नहीं बहुत लंबे समय से कहा जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक डॉग है, लेकिन आप समझिए कि घर के मालिक को ये मार डाले, पूरी तरह से उसकी जान ले ले, कितना ज्यादा दहशत इस डॉग के नाम से लोगों को होने लगी होगी। ये जो घटना है वो है राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। आपको ये भी बता दें कि इस डॉग का नाम है पिटबुल, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसने हमला किया अपनी एक 80 वर्षीय मालिकिन पर और उनकी मौत हो गई। अब ये मामला बहुत जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ रहा है। देर सवेर लखनऊ नगर निगम भी एक्टिव हो चुका है। पिटबुल को जब्त कर लिया गया है। पिटबुल को नगर निगम के एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रख दिया जाएगा। इसके साथ ही पिटबुल के लाइसेंस को भी निरस्त करने की खबर है। गुरुवार सुबह सुबह ये घटना घटी जब बंगाली टोला इलाके में नगर निगम की टीम पहुंची थी और उसके बाद पिटबुल को जबरदस्ती जब्त करने की कवायद शुरू की गई थी। मालिक अमित ने पिटबुल के चेहरे को ढक दिया, उसे नगर निगम की गाड़ी तक पहुंचा दिया और उसके बाद उसे नगर निगम के एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ले जाया गया और स्पेशल केज में रख दिया गया है। लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों का कहना अब ये है कि हमने पिटबुल के लाइसेंस को कैंसिल करके उसे जब्त किया है और उसे स्पेशल केज में रख दिया गया है। साथ ही उसके स्वभाव पर एक रिसर्च करने के लिए 4 लोगों का पैनल भी गठित कर दिया गया है, जो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर पिटबुल ने अपनी मालकिन को मार क्यों डाला। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, बहुत बुरी तरह से अपने ओनर्स या आसपास के लोगों को पिटबुल घायल करते रहे हैं और पिटबुल के बारे में बहुत बार कहा जाता है कि ये बहुत ही खूंखार डॉग है, तो अगर आप इसे रखते हैं तो बहुत ही एहतियात आपको बरतनी चाहिए।